नोटपैड की इस आखिरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया कि ये नोटपैड की सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको नोटपैड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने नोटपैड के एडिट मेनू के बारे में जानकारी की थी। आज हम नोटपैड के फॉर्मेट मेनू और व्यू मेनू के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलते हैं नोटपैड के पास, नोटपैड ओपन कर लेते हैं और हमेशा की तरीके से हमको ज़रूरत पड़ती है डेटा की। तो डेटा हम अपना ले लेते हैं। तो डेटा हमने ले लिया है। अब चलते हैं फॉर्मेट मेनू। जैसे आप फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन वर्ड रैप है, दूसरा ऑप्शन फॉन्ट। तो वर्ड रैप को समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कैसे काम करता है। यहाँ पर देखेंगे वर्ड रैप के ठीक सामने एक सही का निशान लगा हुआ है। जब यहाँ पर सही का निशान लगा होता है तो जब भी आप डेटा कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ शुरू करते हैं और जैसे ही विंडो के अंत तक पहुँचता है लाइन ऑटोमेटिक बदल जाती है। और जब यहाँ पर निशान नहीं लगा होता है तो सारा का सारा मैटर हॉरिजॉन्टल में एक ही लाइन में लिखता हुआ चलता जाता है। ऐसे केस में कुछ लोगों को लगता है कि जो हम मैटर टाइप कर रहे हैं वो डिलीट हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से निशान हटाएंगे तो आप देखेंगे हमारा सारा का सारा डेटा ऐसा लग रहा है डिलीट सा हो गया, और जब दोबारा से यहाँ पर टिक करेंगे तो हमारा डेटा पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा। यानी वर्ड यहाँ पर जब वर्ड में निशान लगा होगा तो हमारा पेज जो है वो वर्टिकल रहेगा, और जैसे हम यहाँ से निशान हटा देंगे तो हमारा पेज जो है नोटपैड का वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी लिखा हुआ मैटर एक लाइन में दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस वर्ड रैप का संबंध एडिट मेनू के गो टू ऑप्शन से भी है। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको जब फॉर्मेट मेनू समझाएंगे सिखाएंगे तो उस दौरान हम आपको गो टू ऑप्शन के बारे में जरूर बताएंगे। जैसे कि आप गो टू ऑप्शन देखते हैं तो वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसको चलाने के लिए भी हमें फॉर्मेट मेनू के यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है इस निशान को हटाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम यहाँ पर इस निशान को क्लिक करेंगे हटाएंगे तो हम आप देखेंगे यहाँ पे गो टू ऑप्शन जो है आपका चलने के लिए तैयार हो गया। बट अब हमको यहाँ पर जो लाइनें हैं वो मैनुअल रूप से बनानी पड़ेगी। तो मैनुअल रूप से लाइन बनाने के लिए हम कीबोर्ड से जहाँ से लाइन ब्रेक करनी है वहाँ जाके हम ऐसे एंटर बटन को प्रेस करते जाएंगे और लाइनें हमारे मैनुअल जो है वो तैयार होकर चलेंगी कुछ इस तरीके से। पेज के लास्ट में हमने अपनी लाइन कर्सर रखा हुआ है और अब हम गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हम गो टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गो टू हमको ये बताएगा कि हमारे पेज में टोटल जो है वो 13 लाइन्स है, और आपको जिस भी लाइन पर जाना है उस लाइन का आपको नंबर सिर्फ यहाँ पर डालना है। जैसे हमको 5वीं लाइन पर जाना है, 5 लिखने के बाद जैसे हम गो टू पर क्लिक करेंगे तो जो गो टू फीचर है वो हमको 5वीं लाइन के ऊपर डायरेक्टली जंप कराएगा कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 एंड 5 के सामने हमारा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा गो टू ऑप्शन। अब दोबारा से यहाँ पर हम टिक कर देते हैं, सही का निशान लगा देते हैं और हमारा पेज फिर से जो है वर्टिकल फॉर्मेट पे आ जाता है। अब हमको सीखना है फॉन्ट। जैसे आप फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम आपको बताना चाहेंगे नोटपैड जो है वो फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल और साइज को बदलने के लिए डेटा का सिलेक्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं करता है। तो हम यहाँ पर बिना सेलेक्ट किए हुए डेटा की फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल व साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉन्ट का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल का सेक्शन, यहाँ पर फॉन्ट साइज का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। जो भी फॉन्ट आप चेंज करेंगे उस फॉन्ट का प्रीव्यू जो है आपको सैंपल बॉक्स में दिखाई पड़ता रहेगा। तो जैसे ही आप जो भी फॉन्ट आपको पसंद आए उस फॉन्ट पर बस क्लिक करना है, उसका सैंपल यहाँ दिखाई पड़ेगा और बस वो फॉन्ट जो आपको अच्छी लग रही है बस उसको क्लिक करना है और सिंपल सा करना है आपको, आपका डेटा उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए। फॉन्ट पसंद न आने पर दोबारा से फॉर्मेट मेनू के फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी की फॉन्ट लेंगे और ओके करेंगे तो हमारे फॉन्ट कैसे चेंज हो जाएगी। दोबारा फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर हमको कुछ फीचर दिखाए जाते हैं, जैसे लाइट, से वर्ड आपका लाइट वेट दिखेगा, सिंपल सा। लाइट इटैलिक, हल्का सा तिरछा रहेगा, हल्का सा कुछ इस तरीके से हल्का सा तिरछा टेक्स्ट हो जाएगा। रेगुलर, सिंपल, इस तरीके से हल्का सा डार्क। इटैलिक, हल्का सा तिरछा, कुछ इस तरीके से। बोल्ड, आपका डेटा डार्क हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डार्क। और बोल्ड इटैलिक से आपका डेटा जो है तिरछा और डार्क दोनों कंडीशन में हो जाएगा कुछ इस तरीके। अपने डेटा की साइज को चेंज करना चाहें तो साइज सेक्शन में जाएं और यहाँ से ज़्यादा साइज बढ़ाना है, ज़्यादा नंबर 72 मैक्सिमम साइज आप ले सकते हैं। बस आपको ओके करना है, डेटा का साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। साइज कम करना है तो यहाँ से आप कम साइज पे क्लिक करके ओके करके अपने डेटा के साइज को कम कर सकते हैं। मैं आपको साइज कम कर कुछ इस तरीके से, और भी कम करना है। उसके बाद में हम देखते हैं व्यू मेनू को। तो व्यू मेनू जो है हमें कुछ इसमें नए फीचर्स ऐड कर दिए गए, जैसे कि जूम इन है, जूम आउट है, रिस्टोर डिफॉल्ट। जूम इन से आपका जो नोटपैड का जो पेज है ये जूम हो जाएगा। उस क्लिक करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको साइज बढ़ रहा है। ये देखिएगा आपका पेज जो है वो जूम हो रहा है। जूम इन से आपका पेज, नोटपैड का जो पेज है वो जूम हो जाएगा। बट अगर आप इस पेज को फिर से जो है छोटा करना चाहते हैं एक स्टेप पीछे, तो आप जूम आउट पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एक स्टेप। बट आपको ये पता ही नहीं है कि आपका पेज पहले कितने साइज में था। तो आप रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पर जैसे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल 0 बटन प्रेस करेंगे तो जितना पेज आपका पहली बार सेटअप था उसी स्टाइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर से दोबारा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं पेज को साइज बढ़ा के देखने के लिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा स्टेटस पर, जो कि पेज के बारे में जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जैसे आप टिक करेंगे तो स्टेटस बार नीचे शो हो जाएगी, जो कि आपको ये बताती है कि जब भी आप कोई भी टेक्सटिंग करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर टोटल लाइन है और उस लाइन में आपने कितने कैरेक्टर लिखे हैं दिखाता है, आपका पेज कितना % जूम है और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। बट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से निशान को हटा सकते हैं, और आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो यहाँ पर निशान हटा सकते हैं। तो नोटपैड के सारे ऑप्शन मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिए। कोई ऑप्शन डाउटफुल रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। अगली बार हम अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, यानी हम MS पेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए